मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 2 का अभ्यास कार्य स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में है उच्चारण कुरुत। जो शब्द दिए गए हैं उनका सिर्फ हमें उच्चारण करना है, तो छात्र स्वयं करें। एक्सरसाइज 2, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। क सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है? खरनखरः। गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छः, दधिपुच्छ। सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के पास आया? सूर्यास्त समय पर। हस्त पादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं किसकी प्रवृत्त नहीं होती हैं? तो भय संतृप्त मनसाम, अर्थात भयभीत मन वाले लोगों की। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा किसके द्वारा या किससे प्रतिध्वनित हुई? उच्च गर्जनेन, उच्च गर्जन से। एक्सरसाइज 3 थर्ड का क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। क है खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, खरनखर कहाँ रहता था? खरनखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म, खरनखर किसी वन में रहता था। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिन्तयत्, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या विचार किया या सोचा? नूनम क्वेश्चन में से हम लेंगे महती गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिन्तयत्, और उसके बाद में आप यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। तो बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा, किम हट जाएगा आंसर में, सोचा कि निश्चय ही यह गुफा रात के समय किसी जीव को कोई जीव आता है, इसलिए यहीं रहकर यहीं छुपकर बैठ जाता हूँ। क्या विचार किया उसने कि रात्रि के समय कोई जीव यहाँ आता है, इसलिए मैं यहीं छुपकर देखता हूँ। सृगालः किम अचिन्तयत्, शियार ने क्या विचार किया? तो इसका आंसर मैंने नीचे लिखा है। सृगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टो अस्मि नूनम्, अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि। सियार ने सोचा कि अरे मैं विनष्ट हो गया हूँ या मेरा नाश हो गया है, इस बिल में शेर है, ऐसा मेरा विचार है। तत् किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए? घ सृगालः कुत्र पलायितः, सृगाल अर्थात शियार या गीदड़, गीदड़ कहाँ भाग गया? दूरम, सृगालः दूरम पलायितः, कुत्र के स्थान पर हमें दूरम करना है। गुहा समीपम आगत्य सृगालः किम पश्यति, गुफा के पास आकर गीदड़ क्या देखता है? गुहा समीपम आगत्य सृगालः पश्यति, यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपद्धतिः, कि क्या देखता है कि गुहायां प्रविष्टो दृश्यते न च बहिरागताः, कि गुफा के पास आकर गीदड़ देखता है कि जब तक देखता है तब तक उसको शेर के पैरों के निशान
गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई देते हैं किंतु बाहर आते हुए नहीं। नेक्स्ट, कह शोभते, यह अनागतम कुरुते सह, कि जो आए हुए का समाधान कर लेता है वही शोभित होता है, अर्थात वह दुखी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क शुद्धार्थः, सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्, कि भूख से व्याकुल शेर ने कहीं भी आहार नहीं प्राप्त किया। तो कैसे शेर ने, प्रश्न हमारा यह बनेगा कैसे, तो यहाँ पर कैसे के लिए आएगा कीदृशः, तो हम शुद्धार्थः के स्थान पर कीदृशः लगाएंगे। कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्, कि कैसे शेर ने कहीं भी आहार नहीं प्राप्त किया। और यह बात हमेशा याद रखें कि जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न बनाने के बाद आप प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। ख दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, दधिपुच्छ नाम का शृगाल या गीदड़ गुफा का स्वामी था। तो किस नाम का, तो यहाँ आएगा किम नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति, यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। तो यहाँ हम प्रश्न बनाते हैं तो क्या बनता है, यह गुफा किसका हमेशा आह्वान करती है, तो इसके लिए किसका, तो इसके लिए षष्ठी विभक्ति का शब्द रूप आएगा कस्य। एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। भय संतृप्त मनसाम हस्तपादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि से, भय से संतप्त मन वालों के हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं कार्य नहीं करती हैं, प्रवृत्त नहीं होती हैं। तो कैसे भय से डरे हुए मन वालों की कैसी क्रिया कार्य नहीं करती है, इस शब्द के स्थान पर बनाएंगे हम कीदृशः, के लिए स्त्रीलिंग का शब्द है तो कीदृशः आएगा हस्तपादिकाः के स्थान पर। भय संतृप्त मनसाम कीदृशाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। देखिए आपकी जो ये बुक है इसमें भी ये जो हमारे दिए हुए हैं ये आंसर हैं, यह आंसर होते हुए भी देखिए इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यह मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है, जबकि यहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन के पीछे लगेगा, जब हम बना रहे हैं ना क्वेश्चन उसके पीछे लगेगा, ना कि इस वाले आंसर के पीछे। इस आंसर के पीछे पूर्ण विराम लगना चाहिए, यह प्रिंट मिस्टेक है। आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आह्वान के द्वारा सियार ने बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। किसके द्वारा, किससे, तो यहाँ पे आएगा कस्मीन, क्योंकि बिल में सप्तमी विभक्ति का है एक वचन तो वहाँ लगेगा कस्मीन। आह्वानेन शृगालः कस्मीन प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, कि आप बुलाने से शृगाल या गीदड़ किसमें प्रवेश करके भोजन बनेगा। 5th, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। क गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। सिंहः एकां महती गुहाम् अपश्यत्। परिभ्रमन् सिंहः शुद्धार्थो जातः। दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। सिंहः शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्।
दूरं पलायनः शृगालः श्लोकम् अपठत् गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। तो यह थे हमारे सेंटेंस जो क्रम से नहीं लिखे हुए हैं। तो घटनाक्रम के अनुसार हमें इन वाक्यों को जमाना है, अर्थात हमने जो कहानी पढ़ी है इस कहानी में कौन सी घटना पहले घटित हुई है उसको हमें उसी क्रम में जमाना है। तो पहले फर्स्ट आएगा इसमें कि घूमते हुए परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तः जाता है। घूमता हुआ शेर व्याकुल भूख से व्याकुल हुआ। सेकेंड है सिंह एकां महती गुहाम अपश्यत्, शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। और थर्ड है गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आया। फोर्थ गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः, गुफा में कोई भी है ऐसा गिदड़ ने विचार किया। फिफ्थ दूरस्थ शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः, दूर स्थित रहकर गिदड़ ने आवाज करना प्रारंभ की। सिक्स्थ सिंहः शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्, शेर ने गिदड़ का आह्वान किया। और सेवंथ है दूरं पलायनः शृगालः श्लोकम् अपठत्, और दूर भागते हुए गिदड़ ने श्लोक पढ़ा। तो यह था हमारा घटनाक्रम सही क्रम में। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर यथा निर्देशम उत्तरत्, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। पहला है का एकां महती गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत्। एक गुफा में एक महती गुफा को देखकर उसने सोचा इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं और संख्या सह पदानि अपि लिखत, और उन पदों की संख्या भी लिखना है, संख्या सहित लिखना है। तो इसमें दो विशेषण पद आए हैं, एक तो आया है एकां और एक आया है महती, यानी गुफा के लिए दो विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। ख तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ अहम ऐसा पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सिंह के लिए, इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पे सिंहाय। तो कस्मै के स्थान पर हम सिंहाय लिखेंगे, सिंह के लिए प्रयुक्त हुआ है। यदि त्वम माम न आगयसि, कि यदि तुम मुझको नहीं बुलाते हो। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? तो इसका कर्ता है त्वम। घ सिंह पद पद्धति ही गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। वाक्य अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो दृश्यते यह क्रियापद है। ग वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया है, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? तो अव्यय पद है अत्र, यहाँ लिखेंगे हम अत्र। क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट, मंजूषात् अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, अव्यय पद चुन करके हमें लिखना है जो मंजूषा दी हुई है उसमें से। कश्चन दूरे नीचे, यदा तदा यदि तर्हि परम च सहसा। एकस्मिन् वने कश्चन व्याघ्रः, एक वन में या किसी वन में कोई शिकारी जालम विस्तीर्ण, जाल फैलाकर दूरे दूर स्थित हो गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतः, कि उसी क्रम में आकाश से परिवार सहित कबूतरों का राजा नीचे आगच्छत्, नीचे आया। यदा कपोतः, जब कबूतर तंडुलान अपश्यन्, चावलों को देखा, तदा तेषां लोभो जातः, तब उनको लोभ आ गया। परम राजा सहमतः नासीत्, परंतु राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति ही आसीत्, उनका उपाय था कि यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति,
कि यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, कुतः तण्डुलां संभवः, तो वहाँ चांगलों का होना संभव कहाँ। परम राज्ञः उपदेशम, परंतु राजा का उपदेश अस्वीकार करके कपोताः तण्डुलान्, कबूतर चावलों को खाने के लिए, खादितुं खाने के लिए, प्रवृत्ताय तैयार हो गए, जाले च निपतिताः, और जाल में फंस गए। अतः उत्तम सहसा विद्युतीन न क्रिया, इसलिए कहा गया है कि अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो छात्रों, आज हमारी एक्सरसाइज यही समाप्त होती है। प्लीज़ आपको यदि मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें।